रैना अस्पताल लाहौर में गुर्दे का एक मरीज दवाई लेने के लिए आया। यहाँ उसकी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसने बताया कि उसके गुर्दे का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उस आदमी से कहा गया कि उसका ट्रांसप्लांट अस्पताल में नहीं होगा बल्कि उसको ये सहूलत किसी प्राइवेट जगह पर दी जाएगी। मरीज ने हामी भर ली, जिसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया गया। उसे 2 महीने के बाद चेकअप की डेट दी गई। जब ये चेकअप करवाने आया तो उसकी मुलाकात किसी और डॉक्टर से हुई। नए डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके जिस्म से गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ बल्कि उसके जिस्म में मौजूद सेहतमंद गुर्दा भी निकाल लिया गया है। मरीज पर यह सुनकर जैसे बिजलियां गिर गईं। उसने फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और बताया कि डॉक्टर ने न सिर्फ उसका गुर्दा निकाला बल्कि ट्रांसप्लांट के पैसे भी लिए हैं। पुलिस ने इस मामले पर तहकीकात का आगाज किया तो एक जहान खुलता चला गया। पता लगा कि ये एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जो काफी अरसे से ये गैर कानूनी काम कर रहा है। गिरोह का सरगना डॉक्टर फवाद है, जबकि इसका एक शागिर्द मोटर मैकेनिक है। मोटर मैकेनिक टीम का सबसे अहम रुकन है क्योंकि ये ऑपरेशन में डॉक्टर फवाद के साथ होता है। इसके अलावा ये बेहोशी की दवा देने वाले डॉक्टर का भी काम करता है। ये 8 रुकनी एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि लोगों को घेर कर उनके गुर्दे निकाल रहा था। अक्सर मरीजों को अस्पतालों में घेरा जाता और उनसे पैसे लेकर उल्टा उन्हीं के सेहतमंद गुर्दे निकाल लिए जाते। बहुत से लोगों से चंद लाख रुपए के इवज गुर्दा खरीद लिया जाता। डॉक्टर फवाद और उसका मोटर मैकेनिक शागिर्द और ये गिरोह कई सालों से यही काम कर रहा है। ये पाकिस्तानी मरीजों से ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख रुपए वसूल करते हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान में गुर्दे की ट्रांसप्लांट की सहूलत देते हैं बल्कि बैरून मुल्क मुकीन पाकिस्तानियों को भी लूटने और उनकी जिंदगियों से खेलने में पेश हैं। दूसरे मुल्कों खास तौर पर खलीजी ममालिक से गुर्दों के मरीज पाकिस्तान का रुख करते और डॉक्टर फवाद की महारत से फायदा उठाते हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों से गुर्दे के ट्रांसप्लांट के इवज 1 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की जा रही थी। ट्रांसप्लांट के ये ऑपरेशन किसी अस्पताल में नहीं होते थे बल्कि इस काम के लिए गिरोह ने घर किराए पर ले रखे थे। ये प्राइवेट घरों को ही ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर देते और यहाँ पर मरीजों का बेखौफ होकर ऑपरेशन करते। कुछ मरीजों के लाहौर जबकि कुछ के टैक्सला में ट्रांसप्लांट किए जाते। इसके अलावा आजाद कश्मीर में भी ये गैर कानूनी काम वो सरंजाम दे रहे थे। आजाद कश्मीर में इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कानून साजी नहीं की गई, इसीलिए इस गिरोह को वहाँ एक तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाता है और ये बेखौफ खतर होकर लोगों की जिंदगियों से खेलते और उनके जिस्मों से सेहतमंद गुर्दे निकाल लेते हैं। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि डॉक्टर फवाद, उसका शागिर्द मोटर मैकेनिक और पूरा गिरोह तकरीबन अब तक 328 अफराद के सेहतमंद गुर्दे निकाल चुका था। इनमें से बहुत से लोगों के गुर्दे धोखे से निकाले गए जबकि कुछ को पैसे देकर उनसे गुर्दे लिए गए। डॉक्टर फवाद का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की लिस्ट पुलिस के हाथ आ चुकी है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि ट्रांसप्लांट के दौरान 3 अफराद मौत के मुंह में भी चले गए। अब तो कई मेडिकल कॉलेजेस में भी गुर्दे के ट्रांसप्लांट की सहूलियात मौजूद हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये मरीज डॉक्टर फवाद के हत्थे क्यों चढ़ जाते हैं? असल में सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है, यानी मरीज ज्यादा और पाकिस्तान में अस्पताल कम हैं। ज्यादा मरीज और कम अस्पताल होने की वजह से बहुत लंबी लंबी मरीजों को तारीखें मिलती हैं। जब हर तरफ से मायूसी नजर आती है तो मजबूरी में मरीज डॉक्टर फवाद से रुजू करते हैं और ये एक ऐसा डॉक्टर है जो उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक इससे पहले भी इस गैंग के खिलाफ पुलिस की जानिब से बहुत बार कार्रवाई की गई। डॉक्टर फवाद अब तक 5 दफा गिरफ्तार हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से ये 5 बार रिहा हुआ और बाहर आते ही इसने दोबारा यही घिनौना काम शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार इसे पकड़ा गया तो काफी तगड़ा हाथ डाला गया। वैसे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दाद देनी पड़ेगी। डॉक्टर फवाद लगभग 10 साल से ये गैर कानूनी काम कर रहा है। मार्च 2014 में इसने 18 साल नौजवान काशिफ के दोनों गुर्दे निकाल लिए थे। मौत होने के बाद उस नौजवान की लाश को बाहर फेंक दिया गया। 2018 में भी डॉक्टर फवाद की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, लेकिन उसके बाद ये फिर बच गया। ना सिर्फ ये सजा से बचा बल्कि जिना अस्पताल में अपनी सरकारी नौकरी बचाने में भी कामयाब रहा। अब की बार पुलिस ने इसे पकड़ा है तो इसकी
सरपरस्ती करने वाले ताकतवर लोग भी इसको बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। देखना होगा कि क्या अब की बार इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या इंसानी जानों से खेलने वाले इस दरिंदे को फिर से बचा लिया जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।